हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे। चलिए, तो आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, तो मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर देता हूँ। प्रोग्रेशन इन विच difference between difference between two consecutive term is always remain constant is known as AP। मतलब एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट हो, वो क्या होगा? वो AP होगा। फॉर एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। फिर 3 8 13 18 23 एंड सो ऑन। ये भी क्या है? AP है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? 5 एंड सो ऑन। तो क्या हो जाएगा? वेयर this constant difference is known as common difference। ठीक है, तो क्या होगा? जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका ए प्लस डी, A+2D, A+3D, डैश 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 A+n-1 इंटू डी। ठीक है, फिर यहाँ पे nth टर्म ऑफ एन एपी, तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा आपका Tn, और An से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और दिस कैन बी रिटन एज A+n-1 इंटू डी। ठीक है, वेयर वेयर ए इज क्या होता है? ये आपका फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी, है ना। फिर एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम इसमें, सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी। तो क्या होगा? देखो, अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखता हूँ, आपका S इज इक्वल टू A+D, फिर यहाँ पर A+2D, फिर यहाँ पर डैश 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 A+n-1 इंटू डी। और अगर इसी को मैं रेसिप्रोकल, मतलब रिवर्स करके, रेसिप्रोकल नहीं, रिवर्स करके लिख देता हूँ, तो A+n-1 इंटू डी, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस A+n-2 इंटू डी। ऐसे करते करते लास्ट में क्या हो जाएगा? ये A हो जाएगा। तो इनका समेशन क्या हो गया? ये 2s। फिर इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका A+A 2a, और यहाँ पे +n-1 इंटू डी। फिर ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? 2a, और यहाँ पे n-2, और यहाँ पर क्या है? ये वाला टर्म, इनको ऐड कर रहे हैं हम आपस में। तो n-2 + 1, तो कितना हो गया? ये n-1 इंटू डी। फिर ऐसे करते करते यहाँ पर 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस टाइप के आपके टोटल कितने टर्म्स हो गए? n टाइम ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। सो योर s विल बिकम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी का फॉर्मूला हो गया। और दिस इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज, यहाँ पर मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, A+A, 2a को मैंने लिख दिया A+A, और यहाँ पे n-1 इंटू डी। सो दिस कैन बी रिटन एज n/2, और यहाँ पर ये A प्लस,
अब ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा लास्ट टर्म मतलब ए एन। तो इन जनरल मैं क्या बोल सकता हूँ, n/2 प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो क्या हो जाएगा, इफ वी ऐड subtract and multiply में नॉन ज़ीरो नंबर लिखना है और डिवाइड में भी क्या लिखना है, नॉन ज़ीरो नंबर with an AP, then resulting sequence is also in AP। ठीक है, मतलब मैं किसी भी AP में क्या करूँगा, कोई भी नंबर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया था 3 8, फिर उसके बाद क्या था आपका यहाँ पर 13, फिर क्या था 18, फिर 23 एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसमें 2 को ऐड कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या हो गया आपका, ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 7 15, यहाँ पे 8 था सॉरी, तो ये 5 10 15 20 25, ये भी तो एपी में है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम ही है ना। फिर अगर मैं इसमें से 2 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 7 11 1 6 11, फिर यहाँ पे 16 21, ये भी एपी में है। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, 2 से डिवाइड कर देता हूँ या 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 6, फिर 16 26, फिर क्या हो गया यहाँ पर ये 36 है ना, फिर 46 एंड सो ऑन। तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उससे मल्टीप्लाई हो गया। और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता तो क्या हो जाता, 3/2 8/2 13/2। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाता, 5/2 हो जाता। बाकी रिजल्टिंग सीक्वेंस किस में रहता, वो तो एपी में ही रहता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर सेकेंड नंबर, इफ वी हैव टू assume 3 टर्म्स इन एपी, तो क्या क्या लूँगा मैं अज्यूम करूँगा a-d, a और a+d। अगर मेरे को 4 टर्म अज्यूम करने होंगे तो क्या करूँगा मैं, a-3d, a-d, a+d एंड a+3d। और 5 टर्म अगर अज्यूम करने रहे तो क्या करूँगा मैं, a-2d, a-d, a+d एंड a+2d। ठीक है, ये सेकंड नोट पॉइंट हो गया। थर्ड क्या होगा, इफ़ A, B, C are in AP, then B is known as geometric, B is known as arithmetic mean AM between A and C, and this can be find as, क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू A+C/2 हो जाएगा। ये याद रखना है आपको। ठीक है, फिर फोर्थ पॉइंट ये भी लिख लेते हैं चलो, NAM बिटवीन 2 गिवन नंबर। अगर आपको 2 गिवन नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन फाइंड करना हो तो क्या करोगे आप लोग, तो आप लोग यहाँ पर कैसे फाइंड करोगे, देखो। अगर मान लो आपके पास एक नंबर a है और दूसरा नंबर b है, ठीक है, और इनके बीच में क्या है, ये a1 a2 a3 डैश 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 an है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस AP इज D। तो क्या हो जाएगा, A1 कैन बी रिटर्न एज A+D, A2 कैन बी रिटर्न एज A+2D, फिर A3 कैन बी रिटर्न एज A+3D। ठीक है, ऐसे ही AN कैन बी रिटर्न एज A+ND। ठीक है,
तो b कैन बी रिटन एज a प्लस n प्लस वन डी। ओके, क्योंकि यहाँ पे टोटल n प्लस टू टर्म हो गए, तो n प्लस टू माइनस वन करेंगे तो यही आएगा। अब योर d कैन बी फाइंड एज b माइनस ए अपॉन n प्लस वन। अब यहाँ पर d की वैल्यू को पुट करके मैं a1 a2 a3 सारी चीज़ें फाइंड कर सकता हूँ। तो आपको जो याद रखना है वो क्या याद रखना है कि d हम ऐसे फाइंड करते हैं। ओके, तो ये हो गई आपकी एक चीज़। फिर फिफ्थ नोट पॉइंट, सम ऑफ टू करस्पॉन्डिंग टर्म फ्रॉम starting and ending will always remain constant in AP। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला फाइंड किया था, तो फर्स्ट और लास्ट का समेशन सेकंड और सेकंड लास्ट का थर्ड और थर्ड लास्ट का सबका क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था। तो किसी भी एपी में फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, उनका समेशन क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना, और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उन क्वेश्चन से हम फिर आगे देखते चलेंगे। कुछ टॉपिक रह गया होगा, कुछ हो गया होगा तो, बट उसके लिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज कर करके ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज है 9.2। अब हम लोग यहाँ पर उसका फर्स्ट सम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट सम क्या गिवन है आपको, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो क्या दिया हुआ है आपको, 1, फिर यहाँ पर क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, 3, 5, 7, 9। ठीक है, एंड कहाँ तक जा रहा है ये, 2001 तक। तो अब इनका समेशन फाइंड करने के लिए पहले मेरे को n पता होना चाहिए। तो आपको पता है यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है आपका 2001, और a इज इक्वल टू क्या है आपका 1, और d इज इक्वल टू क्या है आपका 2। तो क्या हो गया, 1 प्लस n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 2001। तो यहाँ पे n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 2000, और n माइनस वन इज इक्वल टू 1000, और n इज इक्वल टू 1001। तो अब Sn का फॉर्मूला, तो Sn क्या होगा, n/2। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये a प्लस एल, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 2002। तो इसको डिवाइड कर लिया तो क्या आ गया, 1001। सो 1001 का स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1001, फिर यहाँ पे 000 और एक और 0, फिर वापस 1234, फिर 10001, फिर क्या हो गया यहाँ पे 100200001। तो ये क्या हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे 3 टाइम 0 200, और 1 आपका आंसर हो गया। ये क्या हो गया, Sn हो गया। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा नंबर आ गया। इतना बड़ा होना चाहिए क्या, ऑड इंटीजर चाहिए थे 1345। तो यहाँ पर ये 2000 1001 नंबर ऑफ डिजिट थे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया था आपका 1001, फिर यहाँ पे इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन एज फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन 100 to 1000 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो लेइंग बिटवीन मतलब इनको काउंट नहीं करना है। तो 105, 1110, 110, 115, 120 अप टू
995, ठीक है। सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेइंग बिटवीन दीज नंबर्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 5 फॉर ए एन। क्या फाइंड करना है सबसे पहले फॉर n, तो ए एन क्या है आपका 995, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 995, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 105 प्लस एन माइनस वन, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर ये एन माइनस वन, और डी कितना है यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 995, तो एन माइनस वन इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 995 माइनस 105, तो n माइनस वन इंटू 5 कैन बी रिटर्न एज 0, फिर यहाँ पे 9 और ये 8, तो n माइनस वन कैन बी रिटर्न एज 5 वन ज़ा 5, फिर उसके बाद कितना हो गया यहाँ पर ये कितना बचेगा 3, तो 5 7 ज़ा 35, फिर कितना हो गया यहाँ पर ये 5 8 ज़ा 40, ठीक है। देख लेते हैं 5 वन ज़ा 5, फिर यहाँ पे कितना बचा 3 बचा, तो 5 7 ज़ा 35, फिर कितना बचा 4, तो 5 8 ज़ा 40, तो n इज इक्वल टू 179 मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, अब आपको फाइंड करना है एस एन, तो एस एन कैन बी रिटर्न एज n बाई टू ए प्लस ए एन, तो क्या हो गया ये n कितना है आपका 179 अपॉन टू, और a की वैल्यू कितनी है 105 प्लस 995, तो 179, और यहाँ पे कितना हो गया ये 5 प्लस 5 10, 9 प्लस 1 10, और फिर यहाँ पर 9 प्लस 1 10 प्लस 1 11, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 550 टाइम, ठीक है। तो क्या हो गया 179 इंटू 550, तो अब 179 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 55 से, तो 5 9 जा 45, फिर बचेगा कितना 4 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39, फिर कितना बचेगा यहाँ पर 3, 5 प्लस 3 8, है ना, तो यहाँ पे 4 आएगा, 5 9 जा 45, फिर 4 7 5 जा 35, 35 प्लस 4 39 39, और यहाँ पर 5 प्लस 3 8, फिर कितना हो गया यहाँ पर 5 9 8, फिर 5 9 प्लस 4 कितना होता है 14, 9 प्लस 5 14, और यहाँ पर 9 9 18, और यहाँ पर ये 9, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 9845 आंसर। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपको, in an AP first term is 2 and the sum of first 5 term is 1/4 of sum of the next 5 term, A6 A7 A10, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो क्या हो गया यहाँ पर S5, तो अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका D, तो S5 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 5/2, फिर यहाँ पर 2 इंटू टू प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 1/4 ऑफ, अब देखो A6 मतलब क्या होगा यहाँ पर ये, तो A प्लस 5D, फिर यहाँ पे प्लस A प्लस 6D, ऐसे ही A प्लस कहाँ तक आएगा 9D तक आएगा। ओके, क्या हो जाएगा A प्लस 9D तक आएगा। अब यहाँ पर ये 5/2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर ये 4 प्लस 4D हो गया इज इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पर देखो कि नेक्स्ट 5 टर्म बोला था क्वेश्चन में, क्या बोला था नेक्स्ट 5 टर्म, तो यहाँ पर कितना होगा ये हो जाएगा आपका 5A, फिर यहाँ पे प्लस D कॉमन ले लेंगे तो 5 प्लस 6 प्लस अप टू कहाँ तक 9 तक, ठीक है। तो यहाँ पे 5 इंटू 4 अपॉन 2, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 1 प्लस डी हो गया, फिर इज इक्वल टू 1/4, और ये कितना हो गया 5 प्लस डी। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर ये, तो डी, अब ये कितना हो जाएगा देखो इनका समेशन, तो इनका समेशन क्या होगा यहाँ पर, ये टोटल कितने टर्म्स है 9 टर्म्स है ना, तो 9 टर्म्स है मतलब कितना होगा यहाँ पर 9 टर्म्स है, तो इनका समेशन हो जाएगा देखो 5/2, फिर 2A प्लस
फाइव माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस, तो इनका बाहर आ ही गया है, कॉमन डिफरेंस क्या है इनका 1 है, ठीक है। क्या हो गया, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फिर ये हो गया आपका 2 टाइम कैंसिल, मतलब 10 टाइम ऑफ 1 प्लस डी। फिर इज इक्वल टू 1/4, यहाँ पर कितना हो गया ये 5a प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया आपका 10 प्लस 4 14, 14 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया यहाँ पर 7, तो 7 5 ज़ा 35 डी, ठीक है। नहीं आया समझ में तो इधर चेक कर लो, यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 5/2 था, फिर 5 2 ज़ा 10 प्लस यहाँ पे 4 14/2 इंटू 5 था, तो यहाँ पे 7 5 ज़ा 35 डी हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर, तो ये 40 और यहाँ पर कितना हो गया ये हो गया आपका 1 प्लस डी इज इक्वल टू यहाँ पर 5a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 10, तो क्या हो गया यहाँ पर ये 5 2 ज़ा 10, a की वैल्यू 2 थी मतलब 10 हो गया, फिर 35d क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 40d प्लस 40 इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर 10 प्लस 35d, ओके। तो अब क्या हो गया यहाँ पर ये, इसको इधर भेज देते हैं, तो 40d माइनस 35d इज इक्वल टू 10 माइनस 40, सो -5d, सॉरी 5d इज इक्वल टू -30, तो d इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका d क्या हो गया -6 हो गया, है ना। तो अब क्या हो जाएगा S20 में हमें क्या फाइंड करना है 20 टर्म, तो मतलब A20 हमें फाइंड करना है, तो A20 कैन बी रिटन एज A प्लस 20 - 1 इंटू डी। तो क्या हो गया ये A कितना है आपका 2 प्लस 19 इंटू -6, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 2 प्लस 6 9 ज़ा 54, फिर कितना बचेगा यहाँ पे बचेगा आपका क्या 5, फिर 6 प्लस 5 11, तो क्या हो गया -114, ये कितना हो गया यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो गया -112, तो A20 इज -112, तो यही हमें प्रूव करना था। तो क्या हो गया यहाँ पर ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा लेंदी हुआ, बाकी हम लोग इसको और इजीली सॉल्व कर सकते थे। अब फिर हम लोग देखते हैं कौन सा सम हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन एज हाउ मेनी टर्म्स ऑफ ए पी आर नीडेड टू सम -25। तो ए पी क्या गिवन है -6 -11/2 -5, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि a इज इक्वल टू -6 है और d इज इक्वल टू क्या हो गया -11/2 माइनस ऑफ -6, मतलब -11/2 प्लस 6, तो 6 टू 12 -11/2 मतलब 1/2। अब मैं बोलता हूँ लेट n टर्म्स आर नीडेड, n टर्म्स आर नीडेड, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका n/2, फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना -25, है ना, -25। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये n कितना होगा आपका यहाँ पर, तो n तो फाइंड ही करना है, फिर यहाँ पर ये जो /2 है उसको मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये 2 इंटू -6, फिर यहाँ पे प्लस ये क्या हो गया प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई है 1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे -50 हो गया, फिर n ये कितना हो गया यहाँ पर ये एलसीएम में ले लेते हैं इधर, चलो तो एलसीएम ले लिया तो पूरा 2 आ गया, और उसके बाद -12 प्लस यहाँ पर n-1 इज इक्वल टू -50, फिर यहाँ पर कितना हो गया ये n और यहाँ पे n-13 इज इक्वल टू -100, नहीं 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 6 2 ज़ा 12 12 2 ज़ा -24, तो यहाँ पर होगा आपका -25 इज इक्वल टू -100, n स्क्वायर -25 n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब n स्क्वायर -25 प्लस 100 इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको, तो इसके जो क्या होंगे फैक्टर्स, क्या हो जाएगा 25 ज़ा 100 होता है, तो n स्क्वायर -21 -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0, तो n कॉमन लेने के बाद n-20 -5 कॉमन लेने के बाद n-20 इज इक्वल टू 0, तो n-20 इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू 20, और n-5 इज इक्वल टू 0 कैन बी रिटन एज n इज इक्वल टू
5। तो क्या हो गया आपका यहाँ पर n इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो अब दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो करेक्ट आंसर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे यहाँ पर तो -25 होने के लिए हमें 20 टर्म्स तो, अच्छा ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में चला जाएगा वो, तो n इज इक्वल टू 5 इज द ओनली आंसर फॉर आर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद में रखनी है, ध्यान से देखना पड़ेगा ना, क्योंकि आपने -20 टिक कर दिया या फिर ऑप्शनल क्वेश्चन आया तो गलत हो जाएगा, और वैसे भी इस बार तो पेपर क्या है, MCQ बेस्ड ही होगा, तो वो गलत कर दोगे आप, तो ध्यान से रखना है ना। फिर देखते हैं फिफ्थ सम। तो फिफ्थ सम क्या है आपका, फिफ्थ सम आपको दिया हुआ है, इन एन AP इफ P टर्म इज 1/Q एंड Q टर्म जो है आपका, मतलब AQ क्या है आपका 1/P। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर, शो दैट SPQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ PQ प्लस 1। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर लेट फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म वो ले लिया मैंने A एंड कॉमन डिफरेंस कैन बी रिटर्न एज D। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये A प्लस P माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 1/Q, और A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/P। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं और इसको 2 बोल देते हैं। तो जब मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करूँगा तो ये माइनस होकर ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/P माइनस 1/Q हो जाएगा। तो क्या हो गया, यहाँ पर D कॉमन ले लिया तो P माइनस 1 माइनस Q प्लस 1 इज इक्वल टू Q माइनस P अपॉन पी क्यू हो गया। अब ये और ये कैंसिल हो गया, D क्या हो गया यहाँ पर आपका P माइनस क्यू हो गया, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो D कैन बी रिटर्न एज -1 अपॉन पी क्यू। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख दूंगा मैं, पुट D इज इक्वल टू -1 अपॉन पी क्यू इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका A प्लस P माइनस 1 इंटू -1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। तो क्या हो गया, ये हो गया आपका A प्लस, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस के कारण यहाँ पर उसको उधर ही ले जाओ, तो A इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 1 अपॉन क्यू, और यहाँ पर कितना हो गया, ये प्लस 1 अपॉन ये P माइनस 1 पी क्यू। अब दोनों का एलसीएम कितना आ गया, पी क्यू, ये कितना हो गया यहाँ पर, ये P प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस ही था ना यहाँ पर, और ये 1 अपॉन क्यू था, तो फिर यहाँ पे पी क्यू एलसीएम ले लिया तो क्यू से डिवाइड किया तो P आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये पी क्यू था तो P माइनस 1 आ गया, तो फिर A इज इक्वल टू कितना हो गया, 2P माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब क्या प्रूव करना था, तो शो दैट एस पी क्यू, तो एस पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू बाई 2, फिर यहाँ पर 2A, तो 2P माइनस 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो डी की वैल्यू कितनी थी आपकी, डी की वैल्यू थी -1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पी क्यू बाई 2, और यहाँ पर कितना हो गया, ये आ गया आपका पी क्यू, और ये कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया, ये 4P, और यहाँ पर -2, ओहो यहाँ पे देखो हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 किया था, तो 1/Q माइनस 1/P करना था हमें। ठीक है,
तो मैं इसको पहले पूरा इरेज कर देता हूँ। देखना क्या होगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पर D टाइम ऑफ P माइनस क्यू इज इक्वल टू P माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/PQ आ गया। अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A प्लस P माइनस 1/PQ इज इक्वल टू 1/Q। तो A इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर, ये 1/Q माइनस P माइनस 1/PQ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये A इज इक्वल टू पी क्यू, आप एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका P माइनस P प्लस 1, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी 1/PQ हो गया। अब क्या होगा आपका एस पी क्यू, तो एस पी क्यू कैन बी रिटर्न एज पी क्यू अपॉन 2। फिर यहाँ पर ये 2A की वैल्यू क्या हो गई, 1/PQ प्लस यहाँ पर क्या हो गया, ये पी क्यू माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/PQ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पी क्यू अपॉन 2। फिर यहाँ पर पी क्यू एलसीएम आ गया, फिर ये कितना हो गया यहाँ पर 2 प्लस फिर पी क्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया यहाँ पर, ये 2A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया आपका पी क्यू प्लस 1, ये क्या हो जाएगा आपका पी क्यू प्लस 1/2, ठीक है, ये एस पी क्यू। तो यहाँ पे क्या बोल दोगे आप, हैंस ट्रू। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा जल्दी जल्दी में ये गड़बड़ कर दिया था, तो गड़बड़ करने के कारण थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। तो आपको यहाँ से ये चीज़ और सीखनी चाहिए कि चीज़ें जो है वो जल्दी जल्दी में गलत हो जाती है। तो आपको यहाँ पर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वही उस साइन के कारण फिर पूरा आंसर मैच नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 सम समझ में आए होंगे। नेक्स्ट जो सम है हम वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें आपके पास है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास है, आप एक बार देख सकते हैं। तो हम भी आपने पढ़ा क्या, एपी पढ़ा था, है ना, और एपी होता क्या है, फिर उसके बाद एपी में जनरल टर्म क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला था, फिर उसके बाद एएम क्या होता है, अगर किसी एपी में कोई नंबर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा उस एपी पे, और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ओके, तो आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देखिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करो। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।